मंत्रा को अब सूर्य देखने का वक्त आ गया है, आ गया है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? नहीं देवराज, इधर मैं इतने दुख भोग रही हूँ, मगर उधर पांडे परिवार सुखी है, बहुत ही सुखी है। माँ। हाँ देवराज, जब तक देवी की शक्ति उन लोगों के साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैंने जो मंत्र शक्ति प्राप्त की है, वो मंत्र शक्ति पांडे का सर्वनाश कर देगी माँ। मंत्र शक्ति से देवी शक्ति ज्यादा होती है, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूँ माँ, बताओ। अगर देवी का क्रोध उस गांव पे चाहता है तो दशहरा त्योहार तू किसी भी तरह रोक दे। उसका इस त्योहार से क्या संबंध है? संबंध है। बहुत साल पहले जब एक बार उस गांव का दशहरा त्योहार रुक गया था, तो पूरे गांव में महामारी काला फैल गया था, लोग मरने लगे, गांव शमशान में बदल गया। ऐसा ही विनाश होना चाहिए, और ऐसा विनाश होने के लिए किसी तरह हमको उस गांव का विजयादशमी दशहरा त्योहार रोकना पड़ेगा। दशहरा त्योहार को रोक दिया है, और जिस गांव के पूरे दिन शुरू हो गए, सत्यानाश होगा। अब इस पूरे पांडे परिवार का नाश होगा। पांडे! पापा, पापा जलाओ। नहीं, नहीं पापा, जलाओ। पापा। तुम्हारे पिता के हाथ में कपूर जल रहा है तो तेरे दिल में कितना दुख हो रहा है। मेरी माँ इस परिवार के लिए मर गई तो मेरा दिल कितना दुखी होगा। मेरा कष्ट तुझसे देखा नहीं गया पापा। उस पांडे का सर्वनाश होगा। मैं करूंगा, पांडे के परिवार का सर्वनाश मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। वादा करो, वादा करो। वादा करता हूँ, फिर से वादा करो पापा। मुझे बताओ, आखिर तुम छुप क्यों रहे थे? गांव के लोगों पर संकट आया, कुछ हो गया तो क्या होगा? गांव के लोगों पर संकट आएगा इसका डर है। हाँ? नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा। क्या पंडित जी, आपका भी दिमाग खराब हो गया है? आम आदमी की तरह बात कर रहे हो। त्योहारों का तो क्या हुआ? ये कोई मामूली देवी नहीं है, शक्तिशाली देवी है। मैं कुछ कहना चाहता था। पंडित जी, आप दिन में 2 बार रोज पूजा करते हैं, आप दिन में 3 बार कीजिए, उसका दिल खुश होगा, वो सब कुछ अच्छा करेगी। अरे सुनिए ना मालिक, मालिक मालिक, क्या देवी माँ मेरी बेटी को बचाएगी? मालिक बताइए ना, मालिक बताइए ना। तुम कौन हो? मैं बगल के गांव से यहाँ त्योहार मनाने आई थी मालिक। मेरी बेटी को अचानक पता नहीं क्या हो गया मालिक, उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। बताइए ना मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम देवी माँ के भरोसे पे आई हो, वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। बच्ची को इधर दो, लाओ। लीजिए मालिक। माँ, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह इस बच्ची की जान को बचा लो, बचा लो माँ।
मर गई राम जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी, पापी, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती, उसकी जान बच जाती। तुमने कहा मेरी माँ भुवनेश्वरी से बचाएगी, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है। तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है साहब जी। इसने मेरी बच्ची की जान ले ली है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हे माँ, उस दिन त्योहार में तुमने एक औरत की जान ले ली और हम लोग देखते रह गए। आज तेरे भरोसे पे एक बच्ची आई थी, तुमने उसकी भी जान ले ली। क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या पाप किया है? 7 जन्म से यहाँ तुम्हारी पूजा हो रही है, उसका ये फल मिल रहा है। बताओ, बताओ माँ, बोलो, बोलो माँ, बोलो। साहब जी, साहब जी, साहब जी सुनिए तो, मैं इस गांव की भविष्य बताने वाली औरत हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूं? आप इस देवी पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो जी? काहे की देवी? ये काहे की देवी है? एक छोटी बच्ची की जान नहीं बचा सकी, ये कैसी देवी है? इसका क्यों हम 3 बार पूजा करें? इसका क्यों हम दूध अभिषेक करें? इसका क्यों हम पंचामृत अभिषेक करें? इसका क्यों हम दीपाराधना करें? बताओ, साहब बताओ। जी, जो मैं कह रही हूँ उसका आप बुरा मत मानिए। जो लोग दूध अभिषेक कर रहे हैं वो अपने पाप को धुलने के लिए कर रहे हैं। इस दुनिया में पंचामृत अभिषेक वही करते हैं जो लोग पापी है और अंधेरे में से उजाले में जाना चाहते हैं। साहब जी, 3 बार पूजा करने की बात की थी ना, वो भगवान के लिए नहीं बल्कि इंसानों को तीनों टाइम खाना मिले वो याद दिलाने के लिए। अब आप बताइए, उस देवी ने आपसे कभी सहारा मांगा? जो आदमी मतलब के लिए भगवान की पूजा करता है वो ही भगवान को दोष लगाता है। कहते और अगर किसी का बुरा हुआ तो दोष भगवान पर ही लगाते हैं। हे भगवान, भगवान, ये कैसा अन्याय है? अच्छा साहब जी, वैसे तो लोग हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ तो भगवान पर क्यों दोष लगाते हैं? लोगों को पता नहीं कि आदमी को उसके पूर्व जन्म का हिसाब भी इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। क्या बोल रही हो तुम? क्या है पूर्व जन्म का कर्म? पूर्व जन्म के कर्म को बदलने का काम भी देवी के हाथ में है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकती तो ये देवी नहीं है। ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। नहीं है हमें जरूरत, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। आप घबराए नहीं, भगवान के एक एक काम में कोई न कोई कारण छुपा है। मुझे कोई कारण की जरूरत नहीं पंडित, किसी कारण की जरूरत नहीं है। आज से मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो भगवान पर भरोसा नहीं भी करते वो भी अच्छी तरह जी रहे हैं। पांडे जी घबराइए नहीं। पंडित जी, इस देवी की जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, देवी उसी को तकलीफ देती है। मेरी बात तो समझिए। बस पंडित जी, बस बहुत हो गया। मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे का ये सिला मिला, ये मेरे लिए काफी है। पांडे जी, आप जो मैंने वादा किया वो भी मैं नहीं निभा पाया, फिर अब मुझे जीने का क्या हक है पंडित जी? जीने का क्या हक है? मेरी बात मानिए। अब कुछ मत बोलिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आप ही पूजा करो, आप ही आराधना करो, आप ही अभिषेक करो, आप ही पंचामृत करो, करो, सुनिए, करो, आप ही करो। सुनिए तो, सुनिए।